स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर 295वां स्थापना दिवस मना रहा है। हेरिटेज का जीवंत उदाहरण जयपुर सुनियोजित और वास्तु के अनुसार बसाया गया शहर है, जिसका पहले नक्शा बनाया गया, बाद में बसावट की गई। जयपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1875 में सवाई राम सिंह ने जयपुर का गुलाबी रंग करवाया। इसके बाद देश दुनिया में जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात हुआ। साल 1942 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और सर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। चारों तरफ से परकोटों से घिरी जयपुर की खूबसूरती बेमिसाल है। हवा महल, जंतर मंतर समेत कई ऐतिहासिक इमारतें इसकी शान में चार चांद लगाते हैं। तो चलिए देखिए आज खास पेशकश, मैं शहर गुलाबी। अपनी समृद्ध भवन निर्माण, परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर गुलाबी नगरी यानी जयपुर आज 295 साल की हो चुकी है। आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1727 को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। 18 नवंबर 1727 से लेकर के 2022 तक करीब 295 साल का सफर राजस्थान की राजधानी जयपुर के रूप में गुलाबी शहर पूरे कर चुका है। मरुधरा की आन बान शान, पहचान है त्याग और बलिदान। परकोटों से घिरी खूबसूरती बेमिसाल, हवा महल, जंतर मंतर सब हैं कमाल। गुलाबी नगरी के शानदार 295 साल। मैं जयपुर हूं। इतिहास और वास्तुकला का एक बेजोड़ संगम, तीन ओर अरावली पर्वतमाला से घिरा देश और दुनिया का सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से एक, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया, जिसकी खूबसूरत इमारतों ने देशी विदेशी सैलानियों को अपना दीवाना बना दिया, जिसकी आन बान शान की मिसाल दी जाती है, जिसकी गौरव गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। जंतर मंतर, हवा महल, आमेर का किला, क्या क्या गिनाएं। इसी शानदार भवन निर्माण कला के कारण तो जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। किसी जमाने में जयपुर का नाम जयनगर हुआ करता था। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय अपनी राजधानी आमेर से स्थानांतरित करना चाहते थे, इसलिए 1727 में जयपुर बसाया गया। फिर इसका नाम जयनगर से जयपुर हो गया। स्थानीय भाषा में गुलाबी नगर के नाम से मशहूर इस शहर को लोग जयपुर कहा करते थे। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इसकी जो है पूरी डिज़ाइन प्लानिंग की गई। विद्याधर भट्टाचार्य जो एक फेमस बड़े, वैसे तो वो गणितज्ञ थे, और उन्होंने और राजा सवाई सिंह जी सेकंड ने बाहर से देश विदेश से फारस के विद्वानों को, खगोल शास्त्र को बुला के और उन शास्त्रों का अध्ययन करके उनको संस्कृत में उनका जो है ट्रांसलेशन करवा के उसको बनाया। और जब आमेर की राजधानी से जब यहाँ आए तो सबसे अच्छा था कि यहाँ का साइट सिलेक्शन इतना अच्छा किया गया था कि 300 साल तक भी, आज हम 4 साल बाद हम 300 जयंती इसकी मनाएंगे, आज भी शहर जीवंत है, लाइव है, सारी गतिविधियां चल रही है। 18 नवंबर 1727 को हुई जयपुर की स्थापना। महाराज जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर को जयपुर को निखारने का जिम्मा दिया गया। जयपुर शहर को एक चारदीवारी के अंदर बसाया गया। जयपुर शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए थे 7 दरवाजे।
1875 में सवाई राम सिंह ने शहर का रंग गुलाबी करवाया। 1942 में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। 2019 में जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला। साल 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट ने जयपुर का दौरा किया था। तब उनके स्वागत में महाराजा ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया था। इसके बाद से ही जयपुर को पिंक सिटी और भारत का पेरिस कहा जाने लगा। फिर रियासतों ने दीपावली के मौके पर घर और बाजारों के रंग रोगन की परंपरा शुरू की और शहर में बसे हर व्यक्ति ने दिल से इस शहर को बसाया। तब से ही जयपुर गुलाबी नगर कहलाने लगा। आप गुलाबी नगर के नाम से जो ये बहुत फेमस है, एक्चुअली गुलाबी वो पिंक नहीं जो आप हम जान रहे हैं। एक ये गेरुआ कलर है, हिरमिची कलर जिसको कहते हैं। दो कलर की हम प्रधानता रही है, हिरमिची कलर जिसको आप डार्क ब्राउन जो आप देख रहे हैं अपन गेरुआ। दूसरा है जो कचहरी उस समय थी, कचहरी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज को। तो एमआई रोड का जो कलर है अपना, जिसको रामरज कलर कहते हैं, इस कलर की कचहरी का कलर तो होता था ये, और दूसरा कलर मुख्य बाजारों का कलर होता था हिरमिची कलर। इसमें एक अच्छी बात बताऊं आपको कि हर दीपावली से पहले एक मुनादी जो है राजा महाराजा के जो पैलेस की तरफ से कराई जाती थी कि देखिए दीपावली आ रही है, सब अपने भवन के रंगों को हिरमिची कलर कर दीजिए। ये एक सतत प्रक्रिया थी। 1905 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए जयपुर, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे, स्टैनली रीड उनका नाम था। तो उन्होंने जब यहाँ आकर देखा कि जयपुर का रंग बिल्कुल एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो अब आप जानते हैं कि गेरू के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने पहली बार ये कहा वॉल्ड सिटी के लिए, द पिंक सिटी ले बिफोर मी एज अ चेस बोर्ड सिटी। तो वो चेस बोर्ड जैसा लगता है वॉल्ड सिटी। तो पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट स्टैनली रीड ने किया। फिर हमने क्या किया, उस पिंक सिटी शब्द को हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके हमने उसको गुलाबी नगरी कहना शुरू कर दिया। और ये गुलाबी नगरी जो शब्द है, ये हम लोगों में आपस में बहुत पॉपुलर हो गया। जयपुर शहर के लिए कहा जाता है कि जयपुर शहर नगीना, नीचे माटी ऊपर चूना। जयपुर के फेमस बाजार और यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, यही खास आकर्षण देशी विदेशी पर्यटकों को जयपुर खींच लाता है। यहाँ की कला संस्कृति, खान पान आज भी विश्व पटल पर अपनी अलग अहमियत रखता है। जयपुर की रंगत अब बदल रही है। पिछले कुछ सालों से जयपुर में मेट्रो संस्कृति के दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिक आवासीय कॉलोनियां अब महानगरों से होड़ करती दिखती हैं। शहर की तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन तासीर अभी भी नहीं बदली है। अभी भी बरकरार है त्याग और बलिदान की भावना, जो मरुधरा की आन बान और शान है। महज 60,000 की आबादी के लिए शहर को बसाया गया था, लेकिन आज गुलाबी नगरी के इस परकोटे के अंदर 6 लाख से ज्यादा आबादी बसती भी है। और जीवंत शहर के तौर पर ये यूनेस्को की ऐसी पहली और आखिरी विरासत है जहां पर ये शहर जीता है। न केवल जीता है, बल्कि पूरे देश को के अंदर ये शहर छोटी काशी के नाम से भी मशहूर है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। गुलाबी नगरी जयपुर 295 साल की हो गई। पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। करीब 100 एकड़ की भूमि पर जयपुर सिटी की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 295 वर्ष पहले सन 1727 में 18 नवंबर को जयपुर शहर की नींव इस गंगापोल गेट पर रखी गई, जो कि जयपुर शहर के उत्तर पूर्व की दिशा में था। और नैऋत्य कोण को शुभ मानते हुए जयपुर के महाराजा सवाई मान जय सिंह ने इस शहर की नींव को यहाँ पर रखा। कई विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ में शहर की नींव गंगापोल गेट पर रखी गई, जहाँ पर पंच देवताओं की पूजा के बाद में इस शहर को करीब 100 एकड़ जमीन पर बसाया गया। 295 साल की हुई गुलाबी नगरी, गंगापोल में रखी गई थी नींव। 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसा है जयपुर।
जयपुर को कहते हैं शहरों की पटरानी। जयपुर की बसावट से पहले करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित आमेर कछवाहा वंशजों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने आमेर के पास एक ऐसा शहर बसाने की कल्पना की जो चूने और मिट्टी के मिश्रण से बना हो। इसकी हर इमारत और सड़क बहुत सुंदर तरीके से बनी हो, हर रास्ते का एक अलग नाम हो। बस यहीं से जयपुर की बसावट का काम शुरू हुआ। सूर्य के 7 घोड़ों के समान 7 दरवाजे, नवग्रह के आधार पर 9 चौकड़ियों वाला परकोटा। इतिहासकार बताते हैं कि वास्तुकार विद्याधर ने पृथ्वी के द्योतक वर्गाकार और ब्रह्मांड और समय चक्र के द्योतक वृत्त के आधार पर जयपुर शहर को बसाने का काम शुरू किया। वास्तुविद विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर शहर में 9 चौकड़ियां बसाई। इनमें 2 चौकड़ियों में राज परिवार को बसाया गया, शेष 7 चौकड़ियों में आमजन को बसाने की योजना बनाई। सूर्य के 7 घोड़ों पर आधारित 7 दरवाजों से युक्त जयपुर शहर को परकोटा बनाया। छोटी काशी और नगरों की पटरानी है जयपुर। अपनी कलात्मक शैली और रंग रोगन की वजह से ये शहर देश दुनिया के लोगों में गुलाबी नगरी भी कहलाया। धार्मिक आस्थाओं और पौराणिक चमत्कारी मंदिरों की वजह से छोटी काशी के नाम से शहर की पहचान बनी। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने जयपुर शहर को नगरों की पटरानी कहा। सवाई जयसिंह ने 9 अंक को शुभ माना। जयपुर के इतिहास से जुड़े देवेंद्र भगत ने बताया कि सवाई जयसिंह ने 9 के अंक को महत्व दिया। इस शहर की सड़कें 9 फीट, 18 फीट, 27 फीट, 54 फीट और 108 फीट की चौड़ी बनाई गई। इसी तरह शहर की चारों तरफ परकोटे की चौड़ाई 9 फीट और ऊंचाई 27 फुट रखी गई। हर चौकड़ी 18 बीघा जमीन पर बनाई गई। बसावट में भी 9 के अंक को दिया महत्व। एक चौकड़ी में दुकानों की संख्या भी 162 रखी गई, जिसका जोड़ भी 9 आता है। इस शहर की नींव भी 18 नवंबर को रखी गई, यानी अंक ज्योतिष के आधार पर 8 और 1 को जोड़ने पर 9 ही आता है। जयपुर की बसावट में वर्गाकार सिद्धांत को महत्व दिया गया। यहाँ के भवन और मुख्य सड़कें वर्गाकार हैं। प्रजा और शहर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों तरफ पक्के परकोटे का निर्माण किया गया। ये परकोटा 27 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा बनाया गया। विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इसका मैप बनाया और उस जमाने में दुनिया भर के जो विद्वान थे उनसे मैप मंगाया गया। उनके जैसे क्रेमलिन शहर के बारे में बोला जाता है कि क्रेमलिन से मैप मंगाया गया और उस शहर के हिसाब से जयपुर की पहाड़ों के हिसाब से कि पानी का निकास कहाँ पे होगा, क्योंकि नारगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं 3 तरफा पानी का डिवीजन करती है। एक आमानिशा में जाता है, एक आपके जल महल में जाता है, एक पीछे की तरफ निकल जाता है। तो जयपुर को पानी की सुरक्षा के लिए भाई जयपुर में कोई पानी कमी नहीं रहनी चाहिए, इस हिसाब से जयपुर को बसाया गया। आप देखेंगे कि छोटी चौपड़ जिसको आमेर की चौपड़ बोलते हैं उससे नीचे ढाल है, बड़ी चौपड़ में नीचे ढाल है। तो ये प्राचीन समय में झील हुआ करती थी जो सवाई जयसिंह के समय सूख गई थी और जब इस झील में पानी बढ़ जाता था तो पुराने घाट से वो पानी निकलता था, इसलिए इसको नाम पुराना घाट पड़ा हुआ है। जयपुर शहर नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर चूना, यानी चूने और मिट्टी के मिश्रण से बना हुआ शहर आज 295 साल के बाद भी अपनी विरासत को संजोए हुए है। देश विदेश में पूर्व के पेरिस के नाम से मशहूर ये शहर आज छोटी काशी भी कहलाता है। तो वहीं कन्हैयालाल सेठी ने राजस्थान में इस शहर को नगरों की पटरानी भी कहा। उसकी वजह है कि इस शहर की खूबसूरती और विरासत। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वैसे तो बहुत से राजाओं ने बहुत से शहर बसाए, लेकिन इतिहास में जयपुर शहर जैसी नगर योजना कम ही दिखाई देती है। राजा जयसिंह खुद भी न सिर्फ ज्योतिष आदि विषयों के ज्ञाता थे, बल्कि उस ज्ञान का धरातल पर प्रयोग कैसे और किनसे कराया जाए इसकी भी अच्छी जानकारी रखते थे। पिंक सिटी के नाम से देश दुनिया में मशहूर शहर की खासियत इतनी ही नहीं कि वो केवल गुलाबी रंग में लिपटा है, बल्कि इस शहर को वास्तु आधारित तौर पर तैयार किया गया और इसका जिम्मा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा। एक और शहर की बसावट में वास्तु को ध्यान में रखा गया, तो वहीं भविष्य के जयपुर का भी ध्यान रखा गया। तभी तो 295 साल के जयपुर के फैलाव
और जनसंख्या के दबाव को इस शहर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने आप में समेटा हुआ है। शहर बसाने के लिए चयनित लोगों की प्रतिभा और कार्यकुशलता ही थी जो आज भी दुनिया भर के लोग गुलाबी शहर की ओर खिंचे चले आते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य से बहुत प्रभावित थे। जब शहर बसाने की बात आई तो विद्याधर भट्टाचार्य की योग्यता से प्रभावित महाराजा जयसिंह ने उन्हें ही अपनी नई राजधानी का नगर नियोजक बनाया। विद्याधर भट्टाचार्य ने भी राजा जयसिंह को निराश नहीं किया और अपनी ख्याति के मुताबिक पूरे मनोयोग से नगर योजना बनाई। ये बहुत ही वाइजली प्लान्ड हुआ था। इसमें सारे ही एस्पेक्ट का ध्यान रखा गया था। जयपुर मिडिवल सिटी है, तो मिडिवल सिटी के जो फीचर्स होते हैं जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया, कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट लोगों की उसका ध्यान रखा गया, सबको पीने का पानी मिले, सीवेज की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, और रिलीजियस बिल्डिंग्स हो या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इवन लाइब्रेरीज तक उस ज़माने में प्लान हुई। और क्राफ्ट और आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटीज़ को अलग अलग जगह से जयपुर बुलाया गया, उनको बसाया गया। तो एक शहर की बसावट के लिए और शहर के बढ़ने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो उस समय पूरी की गई थी। तो हम ये चीज़ें आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ज्योतिष विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंड्रिक ने सबसे पहले गंगापोल की नींव रखी। विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर शहर में 9 चौकड़ियां और सूर्य के 7 अश्वों पर आधारित 7 दरवाजे वाला परकोटा बनवाया। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती सड़क पर पूर्व में सूरज पोल और दक्षिण में चांद पोल बनाया गया। माना जाता है कि सवाई जयसिंह ने ब्रह्मांड के 9 ग्रहों के आधार पर जयपुर का रूपाकार तय किया। 9 के अंक को महाराजा ने महत्वपूर्ण माना और इस शहर की सड़कें 9 फीट, 18 फीट, 27 फीट, 54 फीट और 108 फीट चौड़ी बनवाई। इसी तरह शहर के चारों तरफ परकोटे की चौड़ाई और ऊंचाई भी 9 के गुणक में यानी 9 फीट और 27 फुट रखी गई है। प्रत्येक चौकड़ी 18 बीघा जमीन पर बनाई गई है। पुराना जयपुर नए जयपुर से बिल्कुल अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बहुत ही वाइजली प्लान्ड और डिजाइन था। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे महाराजा सवाई जयसिंह II ने 1727 में जयपुर की स्थापना की और उसमें उन्होंने अपने विजडम को यूज़ किया, अपने मंत्री की हेल्प से, जो समय विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। तो उन्होंने जयपुर को एक वास्तुकला के कॉन्सेप्ट पे प्लान किया, जिसमें उसको 9 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड किया। उसके अंदर मेजर रोड्स दिए, शहर की सुरक्षा के लिए परकोटा वॉल बनाई। उस परकोटा में एंट्री के लिए 7 मुख्य द्वार दिए और वो मुख्य द्वारों का नाम भी उनकी दिशा के आधार पे था। इसी तरह 9 के अंक का महत्व चौकड़ी और दुकानों को आकार और संख्या में भी दिखाई देता है। एक चौकड़ी में दुकानों की संख्या 162 रखी गई है। शहर की नींव रखे जाने की तारीख तो 18 थी ही। देखिए, जयपुर के डेवलपमेंट के लिए हम इसको हिस्टोरिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मेन प्लान है इस टाउन का वो हिंदू आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। सवाई जयसिंह II ने इसके आर्किटेक्चर को और इसके प्लानिंग को तैयार किया था और ये हमारे जो एंशंट शास्त्र हैं उस पर बेस्ड है। तो खास बात यह है कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उस पर इसका टाउन प्लानिंग आधारित है। जयपुर की बसावट में 9 का तो महत्व था ही, वर्ग का आकार भी शहर के आकार के निर्धारण में अहम था। यहाँ के तत्कालीन भवन और मुख्य सड़कों के कटाव बिंदुओं के बीच का स्थान भी वर्ग आकार ही है। इसकी जो मेन रोड हुआ करती थी वो 111 फीट चौड़ी हुआ करती थी और जयपुर का जो टाउन प्लानिंग है ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। ग्रिड पैटर्न शब्द का अर्थ होता है, जैसे हम बोल सकते हैं जाल। तो जैसे हम कहेंगे कि कोई भी आधार रेखा है, अगर वो दूसरी रेखा को समकोण बनाते हुए काटती है तो उसे हम ग्रिड कहते हैं। आपने जयपुर में देखा होगा कि हम सीधे किसी सड़क पर चलते हैं तो हम किसी न किसी एक चौराहे पर आ जाते हैं और उस चौराहे पर आने पर आप देखते हैं किसी दूसरे चौराहे पर जाने के लिए आप लेफ्ट या राइट टर्न कर सकते हैं एंड देन यू कम ऑन अ वेरी पैरेलल रोड। तो ये एक ग्रिड पैटर्न है जिस पर ये आधारित है।
जयपुर शहर की नींव 1727 में रखी गई। करीब 300 साल बीत गए, लेकिन शहर अब भी युवा नजर आता है। दरअसल इसे बसाने वालों की दूरदृष्टि और कार्य योजना ही कुछ ऐसी थी कि शहर गुजराती शताब्दियों के साथ कदम के कदम मिलाने में पीछे नहीं रहा। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं जयपुर की विरासत की। ये गुलाबी नगरी समय के साथ करवट लेती गई। बताएंगे कैसे 295 साल में आपनो जयपुर सिटी में तब्दील हो गया। जयपुर की विरासत की कहानी। जयपुर की स्थापना को हुए 295 साल। समय के साथ करवट लेता गया गुलाबी शहर। 295 साल में आपनो जयपुर बना जयपुर सिटी। गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापना से लेकर विकास का एक बड़ा सफर तय कर चुका है। हेरिटेज विरासत के साथ साथ जयपुर मेट्रो सिटी है, लेकिन अतीत से तुलना करने पर एक सवाल जरूर सामने आता है कि क्या जयपुर का नगर नियोजन अब भी सुनियोजित है या फिर नहीं। सौ साल पुराने जयपुर की तस्वीरों पर नजर डालने पर इसका वैभव साफ नजर आता है। तब खुली सड़कें, तांगे, बैलगाड़ियां, ऊंट और घुड़सवार जयपुर की पहचान हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये शहर काफी बदलता गया। अब ये सिटी मेट्रो सिटी समेत कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही हेरिटेज से मॉडर्न सिटी में तब्दील हो गई है। इसका विस्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर में हो गया है। इस बीच हवा और जमीन में दौड़ती मेट्रो, एलिवेटेड पर सरपट दौड़ते वाहन, देर रात तक जागता जयपुर देश दुनिया में जाना पहचाना नाम हो गया है। जयपुर विश्व का पहला सुनियोजित और वास्तु से बसाया गया शहर है, जिसका पहले नक्शा बनाया गया और बाद में बसावट की गई। साथ ही आम शहरवासी की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया था। घी वालों का रास्ता, खजाने वालों का रास्ता जैसी जगह इसकी मिसाल है। साल 1920 में जयपुर की फॉर्मल टाउन प्लानिंग भी की गई थी। इसके लिए सवाई मानसिंह द्वितीय के समय एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 5 रिहायशी स्कीम तैयार किए थे, जिसमें परकोटे के बाहर भी टाउन प्लानिंग की गई थी। हम जिस तरीके से प्लानिंग और ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक प्लान्ड सिटी से एक अनप्लान्ड सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे इस शहर को, जो एक बहुत सुंदर शहर हुआ करता था, इसको एक, मैं कहूँगा, एक अनप्लान्ड सिटी की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और विकास के नाम पर ये जो हो रहा है, ये मैं सोचता हूँ कि इसे रोका जाना चाहिए। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए सबसे पहले मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। समाज को शामिल करिए, समाज की आवश्यकताओं को देखकर डेवलपमेंट करिए। समाज की आवश्यकताओं को देखकर जब डेवलपमेंट होगा तो जनता सुखी रह सकेगी, और जब सुखी रह सकेगी तो अमन चैन रहेगा, और हमारा वो पुराना पिंक सिटी जिसको हम गुलाबी नगरी नाम दे देते हैं, वो एक ड्रीम हमारा जयपुर अपने आप में एक सपने के रूप में हम उसको स्थापित कर सकते हैं। अंत और देखिए, विरासत के साथ आधुनिकता की भी दौड़ है, इसलिए कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।